क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। कैश बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग। कैश बुक इनमें से किस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है? नंबर 1 ऑप्शन है आपके पास कैश रिसिप्ट ओनली, सेकंड ऑप्शन कैश पेमेंट, थर्ड ऑप्शन कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, फोर्थ ऑप्शन कैश ट्रांजैक्शन। तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट दोनों ही रिकॉर्ड किए जाते हैं कैश बुक के अंदर और क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होते, इसलिए चौथा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नाउ। इनकम स्टेटमेंट क्या मालूम करने के लिए बनाया जाता है? नेट इनकम और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, टोटल एसेट्स, टोटल इक्विटीज। तो पहला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, क्योंकि नेट इनकम या लॉस मालूम करने के लिए बनाया जाता है इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल पोजीशन आपका बैलेंस शीट होती है, टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटीज भी बैलेंस शीट के आइटम होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ऑनर इक्विटीज इज डिक्रीज बाय। ऑनर इक्विटी को क्या चीज कम करती है इनमें से? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है कि नेट लॉस एक ऐसा आइटम है जो ऑनर इक्विटी को कम करता है। नेट प्रॉफिट बढ़ाता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाती है, ग्रॉस प्रॉफिट भी ऑब्वियसली बढ़ाता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास नेट लॉस करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ एसेट्स ऑफ अ बिजनेस अमाउंट्स ₹180,000 and its liability are 1/3 of its assets, then the amount of liability will be। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर एक बिजनेस के एसेट्स 180,000 है, 1,80,000, और उसकी लाइबिलिटी उस एसेट्स के अमाउंट का 1/3 है, तो लाइबिलिटी का अमाउंट बताना है आप। पहला ऑप्शन है आपके पास है 120,000, दूसरा ऑप्शन है 90,000, तीसरा ऑप्शन है 60,000, चौथा ऑप्शन है 45,000। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 180,000 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 60,000 आएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। दिस कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी। इनमें से कौन सा अकाउंट लाइबिलिटी नहीं है? नंबर 1 ऑप्शन आपके पास है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लाइबिलिटी है। सेकंड ऑप्शन है बैंक लोन, ये भी लाइबिलिटी है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास अनअर्न्ड इनकम, ये भी लाइबिलिटी है। चौथा ऑप्शन आपके पास ऑफिस सप्लाईज है, ये एसेट होता है आपका, इसलिए यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन अमाउंट पेड फ्रॉम द बिजनेस फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल of the owner's residence will be treated as। एक अमाउंट अदा किया गया है इलेक्ट्रिसिटी बिल के तौर पर ओनर के घर का, इसको किस चीज़ के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा? यूटिलिटी एक्सपेंस के तौर पर, ड्राइंग के तौर पर, कैपिटल के तौर पर, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के तौर पर? हमें पता है कि बिजनेस के ओनर के पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी अमाउंट या मर्चेंडाइज निकाली जाती है तो फिर उसको ड्राइंग के तौर पर हम ट्रीट करते हैं, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा।